जी राधे राधे जी। पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी मैं मई में आई थी तो मई के बाद फिर अभी आई नहीं, 4-5 महीने हो गए मेरे जी को। जी। तो मेरा मन बना कि मैं जाऊं वृंदावन, बट आप फिर इधर आ गए थे होश खास दिल्ली 2 घंटे के लिए। तो मैं 2 घंटे में फिर बच्चे कहने लगे क्या करोगे मम्मी, वहाँ जाके इतनी दूर, गुरुजी तो इधर ही आ रहे हैं, इधर ही दर्शन कर लेना इनके। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपसे मिलकर आई थी होश खास जी। फिर उसके बाद फिर मेरा मन बना वृंदावन आने का। तो आपका पता चला कि आप वहाँ आ रहे हैं बुराड़ी। फिर मेरे को बोलने लगे क्या करोगे जाके, अब गुरुजी तो यहीं आ रहे हैं तो यहीं दर्शन कर लेना, 5 दिन मेरे घर के पास ही आप आ रहे हो। अच्छा। हाँ, और फिर मैंने कहा नहीं, मेरा मन बड़ा कर रहा है अब जाने का। तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगी ज़रूर, जो मर्जी हो जाए, वहाँ भी आऊँगी और यहाँ भी आऊँगी। 2-3 दिन से मैं यहीं आई हुई हूँ गुरुजी। खुश रहिए। हाँ जी, और आपके लिए एक भजन छोटा सा। ये कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू समझ में ना आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी एक छोटा सा काम गलती हो गई है। हमारे घर में ना कबूतरों ने अंडे दिए थे और मेरे बेटे ने चाहा कि वो अंडे मैं एक टोकरी में डाल के रख दूँ। वो टोकरी में डालने लगा ना, अंडा टूट गया। फिर ना हमने किसी शास्त्री जी से पूछा, वो कहते हैं 5 किलो दलिया लेके 1.25 किलो कणक लेके गाय को खिला दो। पर महाराज जी हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अब मेरी बहू को 4था महीना था, महाराज जी कुछ भी नहीं हुआ। पहला बच्चा हुआ 6 महीने तक वो अपनी नौकरी करती रही, 9 महीने तक पूरे टाइम तक। महाराज जी इस बार इसने 4 महीने 4 पैसे पैर भी नहीं उतारा। महाराज जी लड़का था। क्या ये वही वजह है? कोई बात नहीं, बिहारी जी फिर से देंगे। अब ना ऐसा करना कि अपने घर के आसपास चिड़ियों को, पक्षियों के लिए व्यवस्था ऐसी करो कि वो वहाँ आएँ और बच्चे को जब अंडा रखें और वो दुआएं दें, आशीर्वाद दें। हाँ महाराज जी, तो ऐसा थोड़ा सा मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ। हाँ मैंने सोशल मीडिया में आपको सारा देखा जी। एक मुस्लिम था। आप सोशल मीडिया चलाती हैं? एक मैं सारा चला जाती हूँ, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है। हाँ, उसमें उन्होंने क्या क्या बोला, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। जो मुस्लिम क्या कह रहा था, आप खाते हो मीट, क्यों? उसमें चावलों में होता है। अरे ये तो बताओ, उसमें चावलों में ये मीट होता है या कीड़े होते हैं? हमने घर में सौंफ रखी, जवैन रखी, उसमें कीड़ा पर। अरे ये तो तुम्हारा तो शरीर भी पिटारा भरा पड़ा है कीड़ों का। सही है। फिर तुम क्या करोगे? फिर वो कहते हैं महाराज जी आपको क्या, हमारी लड़कियां फटे कपड़े पाएं, सही, चाहे कुछ करें, आपको क्या मतलब है? खाने पीने में क्या मतलब है? महाराज जी मैं गुड़गांव गई अपनी बेटी के पास। महाराज जी आप जाते ना, पता नहीं क्या क्या समझते। हमारे घर कीर्तन में आई गुड़गांव में लड़कियां, तो खूब उन्होंने कपड़े अच्छे डाले हुए। शाम को मैं गई मंदिर, इतने इतने निकरे डाली हुई और टी शर्टें, वो सारी लड़कियां लड़के कुंवारे इकट्ठे रहते हैं। तो बताओ ये किन के बच्चे हैं? ये इन्हीं के बच्चे हैं जो आपको सवाल और जवाब कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
अच्छा महाराज जी, मेरे को तो 280 से आज दो आशीर्वाद। एक मैं चलती फिरती जाऊं और दूसरा मेरे सिर से हाँ राधे राधे निकले जाते साथ। बिल्कुल बिहारी जी ऐसे ही करेंगे। मैं तेरे नाल प्रीत लगा बैठी, हुण पिछे हटिया नहीं जांदा, चुप करके हाथ फड़ा बैठी, हुण हाथ भी छुड़ाया नहीं जांदा। मैनू लोकी ताने मारद ने, घर वाले भी धुरकार दने। मैनू लोकी ताने मारद ने, घर वाले भी धुरकार दने। क्या कहते हैं, रोज भजी हुई है बिंद्रावन। मैनू लोकी ताने मारद ने, घर वाले भी धुरकार दने। मैं कदम बढ़ाया इस राते, हुण कदम हटाया नहीं जांदा। मैनू लोकी सारे पुछदे ने, तेरा रब किथे वसदा ए। सुंदर। ए गोरी गोपाल विच वसदा ए, ए पता बताया यही जांदा। ए गोरी गोपाल विच वसदा ए, एदा पता बताया यही जांदा। मैन पुछन सखियां सहेलड़ियां, अनिरुद्ध नू किवें कीता वस अड़िए। मैन पुछन सखियां सहेलड़ियां, अनिरुद्ध नू किवें कीता वस अड़िए। ए दसने दी कोई लोड़ नहीं, पर प्रेम छिपाया। मोक्ष पाने के लिए तो कहीं ना कहीं ये भी तो स्वार्थ हुआ ना गुरुजी, तो इसका कुछ प्रश्न कर देते। इसलिए तो जो श्रेष्ठ भक्त हुए वो मोक्ष भी नहीं चाहते। क्या कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। वो प्रेम मांगते हैं कि बस आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, और जिस योनि में जाना है जाओ। मोक्ष भी नहीं चाहते। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। कुछ नहीं चाहते। लेकिन गुरुजी वो हम लोग सुनते हैं यूट्यूब में सब बाबा लोग बोलते हैं लोग कि नाम जपोगी, भगवान को पूजा करोगी तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, जोनी में नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या है, बच्चे दवाई नहीं खाते ना तो माँ बोलती है खा ले फिर लड्डू मिलेगा, तो लड्डू के लालच से वो दवाई खा लेता है। तो मोक्ष के लालच से ही आप भगवान से जुड़ जाओगे तो कल्याण ही होगा आपका, उसमें नुकसान नहीं है। धन्यवाद गुरुजी। मोक्ष के लालच से भी यदि भक्ति कोई करे तो बुराई क्या है। लालच ना हो मोक्ष का, इच्छा ना हो वो और अच्छा है, पर इच्छा है तो मोक्ष पाना कोई बुरा नहीं है, अच्छा है। थैंक यू गुरुजी। और दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे कि हम लोग आप लोग जैसे बोलते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए ये सब, क्योंकि एक दूसरे जान को हत्या करते हैं ना। हाँ। जैसे हमारे घर में चूहा हो गया, चींटी हो गया, अब हम लड़कियां सब बहुत ज़्यादा कॉकरोच से डरते हैं ना, तो घर में आ जाता है तो पहले ही उसको मार कर भगा देते हैं। तो गुरुजी हर दम हमें अफसोस होता है कि हम जब चींटी को मार देते हैं या फिर वो चूहा को मार देते, कॉकरोच को मार देते, तो हमें अफसोस होता है कि हमने भी इसको मतलब इसका भी जान ले लिया, तो उसके लिए हमें अफसोस होता है। तो फिर घर में जब ज़्यादा चींटियाँ हो जाए या फिर चूहा हो जाए, कॉकरोच हो जाए, तो उसके लिए क्या करें गुरुजी? देखो, मारना तो नहीं चाहिए किसी को, झाड़ू लगाओ आप, झाड़ू से ना एक टोकनी लो, सबको झाड़ू में से टोकनी में भर के बाहर फेंक दो, मरेगा नहीं। झाड़ू लगाने, देखो हम लोग सब लोग झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाने से ऐसे झाड़ू लगाओ कि कोशिश करो चींटियाँ ना मरें, बिल्कुल आराम से। यदि आपने बचा के झाड़ू लगाई इस भाव से कि मरे ना, और उस दौरान कोई चींटी मर गई तो वो अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि आपका उद्देश्य मारना नहीं था, आपका उद्देश्य उन्हें उठा के दूसरी जगह रखना था। तो जहाँ ये भाव होता कि मैं इसे मारूं, जैसे कुछ लोग चूहा को मारने का वो यंत्र लेके आते हैं, रोटी फंसा देते हैं, चूहा आता है और वो धड़ाम से उसके सिर पे गिरता है, वो मर जाता है। तो ये तो पाप है कि आपने प्लान से उसे मारा। लेकिन आप चाह रहे थे, रास्ते में चींटी के ऊपर पाँव रख दिया आपने, चींटी मर गई, तो आपने जानबूझ के तो नहीं मारा,
मारने का भाव नहीं था पर मर गई, तो वो पाप नहीं लगेगा। कुछ पाप होते हैं जो गृहस्थ को रोज लगते हैं सामान्य, जैसे रोटी बनाने में लकड़ी और कंडे पोपले जलाते हैं चूल्हे में पहले, तो उसमें छोटे मोटे कीट पतंगे होते थे, वो उसके बिना गुजारा नहीं था। इसलिए लकड़ी कंडे पहले 4 बार चूल्हे में लगाने के पहले ऐसे ऐसे किया जाता, ज़मीन में पटका जाता है कि उसका जीव जंतु बाहर आ जाए, फिर उसे लगाया जाता है। गर्मियों में जब आप मटके में पानी रखते हैं तो बहुत सारी ठंडक के कारण चींटियाँ वहाँ आती हैं। तो ये कुछ पाप हैं जो रोज़ सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से हम उस पाप से बच जाते हैं, नित्य की भक्ति करने से। तो गुरुजी वो सब होगा, जैसे घर में चूहा ज़्यादा आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए? कुछ तो चूहा उपाय? को पकड़ने वाला यंत्र आता है ना, पकड़ के उसे फेंक दो दूर बाहर, मतलब बाहर जाके कहीं जंगल में धन्यवाद दूर, गुरुजी। मारने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी।